हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किसी भी पेंट कंपनी का, जैसे आप एशियन हो, नेरोलैक हो, ड्यूलेक्स हो या बर्जर हो, कोई भी आपका पेंट कंपनी हो, आप उसका डीलरशिप कैसे ले सकते हैं। अगर किसी भी कंपनी का आप डीलरशिप लेते हैं या एशियन का, नेरोलैक का या किसी भी कंपनी का डीलरशिप लेते हैं, तो क्या उसका टिंट मशीन आपको लेना कंपलसरी है या नहीं, या विदाउट टिंट मशीन भी आप उससे बिजनेस कर सकते हैं। साथ ही हम उसकी इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आप पेंट कंपनी का डीलरशिप लेते हैं तो आपको कितना इन्वेस्टमेंट आएगा। साथ ही हम उसके प्रॉफिट के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उसका बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि जब भी इस तरह से कोई वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर किसी भी पेंट कंपनी का आपको डीलरशिप लेना है, कोई भी पेंट कंपनी जिससे आप काम करना चाहते हैं, अगर आप उसको डीलरशिप लेना चाहते हैं तो आपको किस किस तरह की डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, किस तरह की कंपनियां आपसे डॉक्यूमेंट मांगती हैं। तो अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो उसमें आपको जीएसटी नंबर, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एक कुछ ब्लैंक चेक्स, पासपोर्ट साइज फोटो, ये आपको 5 पेपर की रिक्वायरमेंट होती है। जो भी जीएसटी नंबर होता है वो आपके बिजनेस प्रूफ के लिए होता है कि जो भी आप बिजनेस कर रहे हो उसका एक प्रॉपर गवर्नमेंट अथॉरिटी होना चाहिए। साथ ही जो आप आधार कार्ड, पैन कार्ड देते हैं वो सेल्फ प्रूफ के लिए होता है। जो भी आप ब्लैंक चेक देते हैं, जैसे अगर कंपनी को हम कोई भी ब्लैंक चेक दे रहे हैं तो वो एक गारंटी पर्पस के लिए होता है, क्योंकि कोई भी पेंट कंपनी से जब आप काम करते हैं तो वहाँ करंट वो जो भी आती है वो आपको क्रेडिट पे मटेरियल्स आता है। आप आज मंगाते हैं, उसके बाद 10 दिन 15 दिन आपको सीडी टाइम दिया जाता है, तो फिर आप उसको पे करते हैं। तो ऐसे में कंपनियां आपसे गारंटी के तौर पे लेती हैं कि आप जो भी आप मटेरियल ले रहे हैं आप उसकी पेमेंट या जो भी उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है आप उसको फॉलो करें। साथ ही बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी हैं जो टिंट मशीन आपको सब्सिडी पे देती हैं, जहां आपको फुल पेमेंट नहीं करना होता। इसके लिए भी आपको चेक बुक की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि जो भी आपका नॉर्म्स है वो उसको फॉलो करें, वरना कंपनी आप पे क्लेम उस मशीन के प्राइस के लिए कर सकती है। तो यही आपको पेपर की मेनली रिक्वायरमेंट होती है, जो होती है आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीएसटी नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, और आपको कुछ ब्लैंक चेक, जैसे 3 या 4 आपको ब्लैंक चेक लगते हैं करंट अकाउंट के, जिससे आप कोई भी कंपनी का डीलरशिप ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों का मानना है कि बहुत सारे लोगों का ये होता भी है कि कंपनी को लेने के लिए कोई क्राइटेरिया होता है या नहीं। तो देखिए, कंपनी जो पहले थी वो अपनी अपनी क्राइटेरिया देती थी कि आपको इतना सेल करना है, ऐसे करना है, आपको इतना वर्क करना है। बट कंपनी आजकल ऐसी कोई भी आपको क्राइटेरिया नहीं देती है कि आपको इतना काम करना पड़ेगा या फिर इतना सेल देना पड़ेगा। कंपनी अपनी अलग अलग टारगेट के हिसाब से, अलग अलग सेल के हिसाब से आपको परसेंटेज डिस्काउंट देती है। आप खुद ही उसके लिए फोर्स ले लेते हैं और खुद ही आप उतना बेहतर काम करने लगते हैं। तो कंपनी की तरफ से कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं होता कि आपको इतना सेल करना है, ऐसे करना। कंपनी इस तरह से कोई भी बात नहीं करती है। आपको जो भी अगर कंपनी से आप काम करते हो तो नॉर्मली आप डीलरशिप ले सकते हैं। आपको जो भी सेल है वो आप दे के आप वहां से काम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी टॉपिक की, कि जब भी आप किसी कंपनी का अगर डीलरशिप लेने जाते हैं तो क्या आपको टिंट मशीन लेना कंपलसरी है या नहीं। तो अगर हम टिंट मशीन की बात करें तो आजकल जो पेंट बिजनेस चल रहा है, जिस हिसाब से पेंट बिजनेस आजकल काम कर रहा है, उस हिसाब से टिंट मशीन कंपनी दे या ना दे ये आपके लिए बिल्कुल कंपलसरी है। अगर आप बिजनेस करने जा रहे हैं तो आप बिना टिंट मशीन बिजनेस कर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि आज जो भी कस्टमर आते हैं आपसे पेंट लेने, या फिर वो कोई भी कस्टमर हो, इंटीरियर में हो, टाउन में हो, या फिर आप रूरल एरिया गाँव में बिजनेस कर रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, मैक्सिमम कस्टमर आजकल कंप्यूटराइज कलर ही लगा रहा है। बहुत कम ही लोग ऐसे आते हैं जो अपना जो भी कलर है वो स्टेनर से बनाते हैं। ऐसा ये कह लीजिए कि रेयरली 100 में से हो सकता है कि 10 कस्टमर आपको ऐसे मिले जो स्टेनर से कलर बनाते हैं, वरना बाकी सारे लोग ही कंप्यूटराइज कलर बनाते हैं। कुछ कुछ कंपनियां भी हैं जो आपको विदाउट टिंट मशीन अपना बेस नहीं देती हैं, जैसे एशियन, नेरोलैक, बर्जर। ये सब कंपनियां ये कहती हैं कि अगर आपने हमारा मशीन लगाया नहीं तो आपको हमारी बेस की क्या रिक्वायरमेंट है, आपको व्हाइट पेंट देगी बट बेस नहीं देगी जिससे कलर बनता है। तो कुछ कुछ कंपनियां कंपलसरी भी करती हैं, जैसे एशियन हो गया, नेरोलैक हो गया, ड्यूलेक्स हो गया, ये सब बेस आपको नहीं देंगी। तो इसलिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होता है। तो आप मशीन लगाएं, जब भी आप किसी भी कंपनी का अगर डीलरशिप लेने जाते हैं तो मशीन को जरूर लगाएं। फिर हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की।
कि अगर आप पेंट का बिजनेस शुरू करने वाले हैं, अगर किसी कंपनी से आप डायरेक्ट काम कर रहे हैं तो उसमें क्या इन्वेस्टमेंट आता है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कंपनी आपसे कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करती। एक आपको टिंट मशीन लगाना होता है जिसको आपको 60 से लेके 1 लाख तक अलग अलग कंपनियों के राउंड में वो चेंज होते रहता है, अलग अलग कंपनियों के हिसाब से प्राइसेस चेंज होते रहते हैं। तो वो आप 1 लाख तक अप टू जाता है, उससे ऊपर नहीं जाता। आपको 1 लाख रुपए तक मशीन का लगता है। फिर आप जिस तरह से मटेरियल को स्टॉक करते हैं, अगर छोटे अमाउंट में कर रहे हैं तो आपको कम इन्वेस्टमेंट होगा और बड़े अमाउंट पे कर रहे हैं तो आपका ज्यादा होगा। बट एक ऑन एन एवरेज मानिए तो आपको 5 से लेके 10 लाख के राउंड आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। अगर आप कहीं पे भी पेंट बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो ये आपको 5 से लेके 10 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो अभी के टाइम में जो मार्केट कंपटीशन है, अगर आप ऐसे नहीं इन्वेस्ट करेंगे तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। फिर हम बात करते हैं प्रॉफिट की, कि अगर आप पेंट बिजनेस में एंट्री करते हैं तो आपको क्या प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। तो देखिए, अलग अलग कंपनियों के हिसाब से प्रॉफिट मार्जिन भी वैरी करता है। जैसे कोई भी नई कंपनी जो आपके मार्केट में उसका कंपटीशन बहुत कम है, वहां आपको 30% तक का प्रॉफिट मिल जाता है, वहां आप 30% तक भी कमा सकते हैं। बट जैसे एशियन है, नेरोलैक है, बर्जर है, ये कंपनियों का मार्केट में बहुत बड़ा कंपटीशन है, बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है। तो इसमें आपको उतना ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिलता। पर हाँ, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं था। आप 50 से 20% तक इजीली आप प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर कहीं पे भी आप अच्छे से काम कर रहे हैं, कंपनी के सारे जो भी टारगेट है वो कंप्लीट कर रहे हैं, तो इजीली आप 15% तक का मार्जिन बना सकते हैं, चाहे वो कोई भी कंपनी हो। तो आपने देखा कि आपको डीलरशिप कैसे ले सकते हैं। टिंट मशीन अगर कंपनी देती भी है तो भी आप, अगर नहीं भी दे रही तो भी आपके लिए कंपलसरी है, क्योंकि आज का जो पेंट का मार्केट है वो टोटली कंप्यूटराइज बेस्ड हो गया है। लोग हाथों से बिल्कुल कलर नहीं बनाना चाहते हैं। या फिर आपने इन्वेस्टमेंट के बारे में भी देखा कि कोई भी अगर आप पेंट शॉप डाल रहे हैं तो वो थोड़े बहुत आपके स्टॉक के ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आप किस प्रोडक्ट को कितना स्टॉक करते हैं। जैसे जैसे आप स्टॉक ज्यादा करेंगे वैसे वैसे आपको इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता जाएगा। वहीं अगर प्रॉफिट की बात करें तो आपको मैंने बताया कि 15 से 20% तक की आप कोई भी कंपनी आप काम कीजिए, किसी भी कंपनी से आप करते हैं तो मिल जाता। कुछ चीजों में कंपटीशन की वजह से आपको प्रॉफिट मार्जिन कम मिलता है, बट उसमें बहुत सारे और भी प्रोडक्ट है जहां से आप प्रॉफिट मार्जिन बना सकते हैं। तो अगर कहीं पे भी अगर आप पेंट शॉप से काम करना चाहते हैं या पेंट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो जो बड़ी कंपनियां हैं जैसे एशियन है, नेरोलैक है, ड्यूलेक्स है, बर्जर है, इस तरह से कोई बड़ी कंपनियां हैं तो इसकी आप स्टार्टिंग में सब डीलर के तौर पे काम कर ले। जैसे एशियन से मुझे काम करना, तो कहीं पे भी आपके टाउन में जो बड़े डीलर हैं, जो बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं, करोड़ों में डील कर रहे हैं, आप उनसे संपर्क कर लो, उनसे मिलो, एज ए सब डीलर के तौर पर थोड़े टाइम तक काम कर ले, 6 महीना 8 महीना, जब तक आप ये पूरी तरीके से सीख नहीं जाते हैं। कि उसमें बहुत सारे इश्यूज आते हैं, जैसे बेस के इश्यूज आएंगे, आपको मटेरियल के इशू आएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं पेंट बिजनेस में। तो थोड़े टाइम तक, जब तक स्टार्टिंग में है, जैसे 6 to 8 मंथ जब आप स्टार्टिंग में है, तो थोड़े टाइम इसको अच्छे से सीख लें। उसके बाद आप डायरेक्ट कंपनी से जुड़ सकते हैं, या फिर आप नई कंपनियों से, जैसे इंडिगो हो गया, JSW हो गया, ब्रिटिश हो गया, इस तरह से जो नई कंपनियां लॉन्च हो रही है, अगर उससे काम करते हैं तो आप वहां पे डायरेक्ट डीलर के तौर पे काम कर सकते हो। उसमें बहुत ज्यादा आपको टारगेट नहीं होता या बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अगर आपको हमारी वीडियो समझ आई हो, अगर आपको अपने बिजनेस में कोई बेनिफिट मिला हो, तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। हम हर बार इसी तरह से बिजनेस से रिलेटेड वीडियो लाते रहेंगे और दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।